आज के इस वीडियो में मैं आपको तापमान को बदलने का जो तरीका है वो समझाने वाला हूं। केल्विन से सेल्सियस में किस तरीके से बदला जाता है और सेल्सियस से केल्विन में आपको को कैसे बदलना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि कॉन्सेप्ट कवर है ना, आपको क्लियर है, यदि इसके कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लोगे तो बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। 4 नंबर तक इसका प्रश्न 100% आता है और बिल्कुल अच्छे से समझाऊं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो, केल्विन से आपको सेल्सियस में बताना है तो आपको एक ही फॉर्मूला यहां पर याद रखना है। वो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का रहेगा। केल्विन को अपन दर्शाते हैं के से। के इक्वल होता है 273, ठीक है, प्लस सेल्सियस। सेल्सियस को अपन किससे दर्शा रहे हैं? सी से। ध्यान से देखना आप, ठीक है। और ये डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसलिए टिक्का डिग्री का रहता है ना। समझ में आया? ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, केवल यही, ठीक है, बस इसी फॉर्मूले से आप सेल्सियस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं ना। तो यदि सेल्सियस का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं तो सी ऐसा कैसा रहेगा, है ना। अब ये 273 इधर आ जाएगा तो बताओ फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना आपका डिग्री सेल्सियस इक्वल 273, सॉरी, ये बना के -273। बना कि नहीं बना? ध्यान से देखो आप, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा तो। ये बस दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। और सबसे पहला प्रश्न आपकी बुक में जो रहेगा वो है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो यहां पर मैं प्रश्न लिख लेता हूं आपके सामने थोड़ा सा। तो देखिए, यहां पर दो सवाल के जरिए अपन को सीख जाओगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। यहां पर 300 केल्विन दिया है। अब 300 केल्विन को सेल्सियस में आपको परिवर्तित करना है ना। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसका। फॉर्मूला क्या है? केल्विन के इक्वल, ठीक है, केल्विन जो है वो के इक्वल कितना फॉर्मूला अपने पास में? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना। समझ में आ रहा है आपको? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यदि अपन बात करें आगे की, तो केल्विन जो है ना वो है 300। यहां पर कितना है? 300 इक्वल 273 प्लस आपका सी भी लिख सकते हैं, डिग्री करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 300 से 273 को इधर लेकर आओगे तो कितना बच जाएगा आपका सामने? तो आपका बच जाएगा यहां पर, देखिए, 300 माइनस 273 इक्वल सेल्सियस। तो दोनों को जब घटाओगे तो 300 में 273 जाएगा तो 27 बचेगा। तो यहां पर आपका जो सेल्सियस है वो 27 आया है। अब इसको डिग्री में लिखना है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना अंतिम में। अतः अतः कितना है इसका सेल्सियस मान? बताओ जल्दी से। 27। इसी तरीके से अपन दूसरा सवाल कर सकते हैं, इसी को भी यहीं पे कर देते अपन, ठीक है बच्चों, कि के इक्वल 273 प्लस सेल्सियस। बोलो जल्दी से, के का मान कितना है? यहाँ पर 573 है, बराबरी पे 273 है और प्लस सेल्सियस है, ठीक है। या फिर अपन सेल्सियस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट के माइनस 273, वो भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। दोनों एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूले से बनाया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 273 इधर आ जाएगा, 573 माइनस 273 और बराबरी पे सेल्सियस बचा। तो सेल्सियस यानी कि सी का जो मान है वो निकल कर कितना आया? 573 में से जाएगा, देखो देखो, 73 से 73 जीरो हो गया और 5 में दोगे तो 3, यानी कि 300 डिग्री यहाँ पर अपने पास में बचा हुआ है। इसका सेल्सियस इकाई कितनी है? इसका मान कितना निकलेगा? 300। बढ़िया से समझ में आया है। ये था तापमान से सेल्सियस इकाई में। अब अपन करेंगे कि तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना। अब तापमान को केल्विन में बदलेंगे ना, यानी आपको क्या सेल्सियस में मान दिया हुआ रहेगा और अपने को किस में बदलना है उसको, ठीक है, उसको सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा, अपने को केल्विन में उसे बदलना है। चलिए, तो उसको प्रश्न में लिख लेता हूं पहले। तो देखिए, यहां से अपन देख सकते हैं, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस में मान दिया हुआ है। अब इकाई में बदलना, अपने को केल्विन में बदलना है। बहुत ही सिंपल बेटा। फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बोलो। केल्विन यानी कि के, ये अपन ने सीखा ही दिया शुरू में, 273 प्लस सेल्सियस, है ना। तो के इक्वल 273 प्लस सी, ठीक है। तो केल्विन का के ही रहेगा और 273 प्लस 100
ठीक है, तो के इक्वल कितना जाएगा आपका 373, ठीक है 373, और इकाई भी लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या है अपना, जल्दी से बोलो, ये क्या है, केल्विन में इसका मान आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल है ये अपना यहाँ 0 वाला है, तो इसका फॉर्मूला लगा लो, के इक्वल 273 प्लस सी। ठीक है, 273 इक्वल सी आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर मान रख दीजिए। ठीक है, तो के का जो मान है वो के ही रहेगा, और 273 प्लस 0, तो यहां पर आंसर तो सबको पता है, के इक्वल आ जाएगा 273। तो बच्चों ये थोड़ा सा इसको ऊपर चला गया, ये क्या है बताया मैंने आपको कि सेल्सियस में मान दिया रहे तो केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन का जो मान रहेगा ना वो आपका सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा, ठीक है, यहां से मैंने पूरा विस्तृत तरीके से बता दिया कि तापमान को कैसे सेल्सियस में बदला जाता है और सेल्सियस से केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो पहली बार यदि आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।